यह शरीर अपवित्र है, इसका मोह मत करो। दोस्तों, यह देह हाड़ मांस आदि से बनी है। संसार में इससे ज्यादा घृणास्पद अन्य कोई पदार्थ नहीं है। शरीर महामलिन है। इसमें मलमूत्र, रक्त, मांस और पीव भरा हुआ है। इसकी प्रकृति भी अपवित्र है। अनादिकाल से देह को धोने के बाद भी यह वैसे ही शुद्ध नहीं होती जैसे कोयला धोने से सफेद नहीं होता है, काला ही रहता है। वस्तुतः इस देह का श्रृंगार करना मलमूत्र के गड्ढे को सजाने जैसा कृत्य है। यही नहीं, इस देह के संपर्क से तो केशर, चंदन, पुष्प जैसे पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सभी शास्त्रों ने, आत्मानुभवी महापुरुषों ने इस नश्वर शरीर को अपवित्र बताया है और यह भी कहा है कि इस अपवित्र शरीर में यदि भाव शुद्ध हो तो इसी शरीर से परम पवित्र, शाश्वत आत्मा परमात्मा का अनुभव भी हो सकता है। यह शरीर शुक्र और रक्त के मेल से बनता है और यह विष्ठा तथा मूत्र से सदा भरी रहता है, इसलिए इसे अपवित्र कहा गया है। जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया है। अत्यंत पवित्र पंचगव्य एवं हविर्द्रव्य अर्थात घी, जौ, तिल आदि हवनीय सामग्री भी जिस शरीर में जाने पर क्षण भर में अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर से अधिक अपवित्र और क्या हो सकता है। अत्यंत सुगंधित एवं मनोहर अन्नपान भी जिसे प्राप्त कर तत्क्षण ही अपवित्र हो जाते हैं, उससे अपवित्र और क्या हो सकता है। इस शरीर से प्रतिदिन दुर्गंधित मलमूत्र बाहर निकलता है, फिर उसका आधार यह शरीर किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। पंचगव्य एवं कुशोदक से भलीभांति शुद्ध की जाती हुई यह देह भी मांजे जाते हुए कोयले के समान कभी निर्मल नहीं हो सकती है। पर्वत से निकले हुए झरने के समान जिससे कफ, मूत्र, विष्ठा आदि निरंतर निकलते रहते हैं, वह शरीर भला शुद्ध किस प्रकार हो सकता है। विष्ठा मूत्र की थैली की भांति सब प्रकार की अपवित्रता के भंडार रूप इस शरीर का कोई एक भी स्थान पवित्र नहीं है। अपनी देह के स्रोतों से मल निकालकर जल और मिट्टी के द्वारा हाथ शुद्ध किया जाता है, किंतु सर्वथा अशुद्धिपूर्ण इस शरीर रूपी पात्र का अवयव होने से हाथ किस प्रकार पवित्र रह सकता है। यत्नपूर्वक उत्तम गंध, धूप आदि से भलीभांति सुसंस्कृत भी यह शरीर कुत्ते की पूंछ की तरह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार स्वभाव से कालिमा अपने उपाय करने पर भी उज्ज्वल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह काया भी भलीभांति शुद्ध करने पर भी निर्मल नहीं हो सकती है। अपनी दुर्गंध को सूंघता हुआ, अपने मल को देखता हुआ भी यह संसार इससे विरक्त नहीं होता है। अहो, महामोह की क्या महिमा है जिसने इस संसार को आच्छादित कर रखा है। शरीर के अपने दोष को देखते हुए भी मनुष्य शीघ्र विरक्त नहीं होता है। जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से विरक्त नहीं होता, वह वैराग्य कभी धारण नहीं कर सकता है। इस जगत में सभी का शरीर अपवित्र है, क्योंकि उससे मलिन अवयवों के स्पर्श से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। इसलिए इस अपवित्र शरीर में रहते हुए भी प्रत्येक मनुष्य को देह का मोह छोड़कर आत्मा की मलिनता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी इस भयंकर संसार सागर से पार पाया जा सकता है।